हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है श्री एजुकेशन। हमारा आज का टॉपिक है कि एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए थे 10 जनवरी को तीनों शिफ्ट में, उनको हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमारे कितने क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आए थे, हमने उसका रिव्यू किया था। 10 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, अब वो क्या क्या क्वेश्चन आए थे, अब वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था एग्जाम 10 जनवरी को उसके बारे में देखेंगे। जनरल अवेयरनेस में जो क्वेश्चन आए थे उसका हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था हु प्लेड रोल ऑफ द गांधी इन ऑस्कर विनिंग मूवी गांधी। जो एक गांधी मूवी थी जिसे ऑस्कर प्राइज मिला था, उसमें गांधी जी का रोल किसने किया था? तो वो रोल किया था बेन किंग्सले ने किया था। वो रोल किया था बेन किंग्सले ने किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था जो हिंद स्वराज बुक है वो किसने लिखी है? वो मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी है। वो गांधी जी ने लिखी है हमारे। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट मैक्सिमम हाइट? ये 0 होती है क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं, मैक्सिमम हाइट तक वो जाएगा। इसका मतलब वहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसके बाद ये पार्टिकल वापस आना शुरू होता है। जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है वहां से पार्टिकल वापस आता है, और वही पॉइंट और अर्थ सरफेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो मैक्सिमम हाइट कहलाती है। जो रणथंबोरे फोर्ट है, जो किला है, ये कहाँ पर स्थित है? ये राजस्थान में स्थित है। ये क्वेश्चन आया था। रणथंबोरे जो किला है वो कहाँ पर है? वो राजस्थान में है। तो क्रोमाइट इज द ओरी ऑफ विच मेटल? क्रोमाइट इज द ओरी ऑफ विच मेटल? क्रोमियम। ये क्वेश्चन आया था आपका इकोनॉमिक्स का आया था। व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन? तो स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैगफ्लेशन होता है persistent high inflation combined with high unemployment and stagnant demand in a country's economics। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारत की, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो किस देश से भारत ने बोरो की है? जो संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज है, मौलिक कर्तव्य है, वो किस देश से भारत ने बोरो किया है? तो वो उसका आंसर था रूस। उसका क्या था? रशिया आंसर था, रूस। डोगरी लैंग्वेज किस स्टेट में बोली जाती है? तो इसका आंसर था जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन लगभग इजी आए हैं। आजादी रचता इंडिका किस पेड़ का साइंटिफिक नेम है? तो ये नीम के पेड़ का साइंटिफिक नेम है। विच एक्ट्रेस वॉन द ऑस्कर इन 2016 फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ए लीडिंग रोल? तो इसका आंसर था ब्राई लार्सन। जो ब्राई लार्सन थी उसे रूम मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था 2016 में ऑस्कर की तरफ से। विच फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड? ऐसा कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्पेंडेड नहीं किया जा सकता? तो ये जो अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है, जो कि हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो ये हमें ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता किसी भी पर्सन का। इफ द सेम फोर्स अप्लाइड टू डिफरेंट बॉडी हुज मास आर डिफरेंट व्हाट विल बी सेम? तो एक्सेलरेशन तो सेम होगा नहीं। ये कह रहा है क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट, ये पहला ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसका मास जो है वो m1 है, इसका मास जो है वो m2 है। इस पर फोर्स F लगाया जा रहा है, इस पर भी फोर्स क्या हो रहा है? F लगाया जा रहा है। अब बोल रहा है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बोला है कि कौन सी उनकी क्वांटिटीज इक्वल नहीं रहेंगी। सबसे पहले एक्सेलरेशन इक्वल नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। अगर फोर्स इनका इक्वल है मगर मास तो डिफरेंट डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन इक्वल नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। और ये एक्सेलरेशन मोशन कर रहा है क्योंकि फोर्स लग रहा है, तो हमारी वेलोसिटी होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी मान लिया सेम है, बट टी टाइम के बाद इनका एक्सेलरेशन क्या है? टी टाइम के बाद इनकी वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन इनका अलग अलग है।
तो वेलोसिटी भी सेम नहीं होगी। अगर वेलोसिटी सेम नहीं है और मास सेम नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगी। और मोमेंटम एक ऑप्शन बचा, ये सही हो जाएगा। इसका भी है, ये भी हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। अगर फोर्स इक्वल है तो मोमेंटम के चेंज होने का रेट भी इक्वल होगा। तो एक समान इक्वल टाइम में जो उनका चेंज होगा मोमेंटम में वो इक्वल होगा, तो मोमेंटम इक्वल ही होगा। ठीक है, ये हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पीवीसी का फुल फॉर्म क्या है? यह है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। व्हाट इज द नेम ऑफ एल्डेस्ट पांडवा ब्रदर? जो पांडव थे उनके बड़े भाई का क्या नाम था? वो था युधिष्ठिर। उनको जेने जेने इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये कैंसर और ट्यूमर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे फर्स्ट शिफ्ट में 10 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था एसएससी सीएचएल्स का, ये जो फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उसके ये क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, उन्हें हम देखेंगे। देखिए ये सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया उनको हम देखेंगे। सेकंड शिफ्ट में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु वॉन द 2016 ऑस्कर फॉर द बेस्ट मेल एक्टर इन ए सपोर्टिंग रोल? तो इनका आंसर था मार्क रिलेंस। 2016 ऑस्कर में जो बेस्ट मेल एक्टर थे सपोर्टिंग रोल में वो कौन थे? वो थे मार्क रेलेंस। जो मूवी थी उनकी वो थी ब्रिज ऑफ स्पाइस। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था चित्तौड़गढ़ जो किला है वो कहां पर स्थित है, किस स्टेट में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जो किला है वो राजस्थान में स्थित है। हु इन्वेंटेड द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वॉट और थॉमस एवरी ने किया था। हु वाज द सन ऑफ बाबर? बाबर का बेटा कौन था? हुमायूं था। उसमें चार ऑप्शन दिए गए थे, सबके नाम दिए गए थे, उसमें हुमायूं का नाम था, तो हुमायूं बाबर का बेटा था। बाबर के 3 बेटे थे, उनमें एक बेटा हुमायूं था, ये ऑप्शन में दिया था, तो ये टिक कर देंगे ऐसे डायरेक्ट। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था हु वाज द फादर ऑफ पृथ्वीराज चौहान? तो ये थे सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान पृथ्वीराज चौहान के फादर थे। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द ओलंपिक मेडल? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की ऐसी पहली वुमेन थी जिसने ओलंपिक मेडल जीता था, जिसने ओलंपिक मेडल जीता था। और कर्णम मल्लेश्वरी वो थी वेट लिफ्टर थी। हु डिस्कवर बैक्टीरिया? एंटोनी वैन ने की थी बैक्टीरिया की खोज। शबाना आजमी इज नॉट ए एक्टिविस्ट एक्टर डांस, तीनों ऑप्शन दिए गए थे तो वो डांसर नहीं है, एक्टर तो थी। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो पूछा गया था हाउ मैनी राज्यसभा मेंबर कैन द प्रेसिडेंट अपॉइंट? मतलब राज्यसभा के कितने मेंबर जो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है? वो 12 है। हु इज द ऑथर ऑफ इग्नाइटेड माइंड्स? तो ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। इग्नाइटेड जो माइंड बुक थी उसके ऑथर कौन थे? वो एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। मोहिनीअट्टम डांस जो है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो वो केरला से बिलोंग करता है। केरला में ये मोहिनीअट्टम डांस होता है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट? बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसे लाल ग्रह भी कहते हैं? तो ये मार्स है, मंगल ग्रह। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड विद इन द स्कूल? तो इसका आंसर था मेडुला ऑब्लोंगाटा। 14th क्वेश्चन था नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? भारत में ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो ये इसका आंसर था 22। आप अनुमान लगा सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनमें आपसे मोर देन 50% ऐसे क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही ज्यादा इजी थे, स्कोरिंग थे। चंद्रागिरी जो किला है वो कहां पर स्थित है? वो है आंध्र प्रदेश में।
तो कैसे इज ए मिनरल ऑफ हाइड्रेटेड फास्फेट ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम, इसका आंसर था। तो ये क्वेश्चन थे जो कि 10 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्या थे, चाहिए देखते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा, उसमें आप मैथमेटिक्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के जो भी क्वेश्चन आए थे वो उसमें आप देख सकते हैं आसानी से। अब हम देखेंगे थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे उनको देखेंगे। जो थर्ड शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए थे वो देखेंगे हम। जो पहला क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, वो था स्कर्वी जो बीमारी होती है, स्कर्वी डिसीज होती है, किस विटामिन के कारण होती है, किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो विटामिन सी की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है। पंचतंत्रा किसने लिखी है, हु रोट पंचतंत्रा, तो यह है विष्णु शर्मा ने लिखी है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ है, पश्चिम से पूरब की तरफ है। ये पूछा गया है कि जो पृथ्वी है किस डायरेक्शन में रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर रोटेट करती है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेट ऑन फुल मून, जब पूरा चांद निकलता है उस दिन कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में, तो यह होली। विच ऑफ द बिल इज पास्ड ओनली बाय लोकसभा, लोकसभा के द्वारा कौन सा बिल पास किया जाता है केवल, तो यह है मनी बिल। 6 क्वेश्चन जो पूछा गया था, फुल फॉर्म ऑफ डीएनएस, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम था। रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर हिज टेन्योर इज इनिशिएटेड बाय, ये लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनके द्वारा। एलोरा केव आर लोकेटेड इन, ये महाराष्ट्र में है, जो एलोरा की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में हैं। प्रॉन बिलोंग्स टू विच एनिमल फिल्म, तो ये है आर्थ्रोपोड। विच इंडियन स्टेट्स रिसीव मैक्सिमम रेनफॉल, किस स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश होती है भारत के, तो ये होती है मेघालय में। इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक, तो ये था इसका रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर मेजर किया जाता है उसका जो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट होता है। जो कोबे ब्रायंट थे वो किस गेम से रिलेशन रखते थे, तो वो बास्केटबॉल प्लेयर थे, अमेरिकन रिटायर्ड प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर हैं, वो रिटायर्ड हैं अमेरिका के बास्केटबॉल प्लेयर। श्री औरोबिंदो वाज बोर्न इन विच ईयर, ये 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में जन्मे थे श्री औरोबिंदो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इन द रिएक्शन, मोस्ट इजी क्वेश्चन। कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन, रिएक्शन को या तो फास्ट कर देगा या तो स्लो कर देगा, मतलब रिएक्शन को, रिएक्शन की रेट को चेंज कर देगा और खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट रिमेन केमिकल अनचेंज एट द एंड ऑफ रिएक्शन, तो ये इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है कैटलिस्ट का यूज। हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू विन द गोल्ड मेडल, वर्ल्ड की कौन सी पहली ऐसी वुमेन थी जो गोल्ड मेडल जीती थी, वो थी काउंटेस, वो इंग्लैंड की रहने वाली थी। तो ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 10 जनवरी को थर्ड शिफ्ट में, 10 जनवरी की थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे। तो हमने इसमें देखा कि जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन थे फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में 10 जनवरी को, वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने देखा। अब नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग और इंग्लिश के जो क्वेश्चन थे वो क्या क्या पूछे गए थे वो हम देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं इस पर आपको डेली 3-4 वीडियो मिल जाएंगे एग्जाम के रिलेटेड, रेलवे जो मेंस हो रहा है उसके रिलेटेड मिल जाएंगे, एसएससी सीएचएसएल जो आगे एग्जाम होने वाले हैं उसके रिलेटेड टिप्स और ट्रिक्स आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए फायदेमंद होगी एग्जाम के लिए। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपका, हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।